हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेशनल एग्जाम्स। गाइस, आज की वीडियो में है फुल मॉक टेस्ट है। 5 नंबर है आज। इससे पहले 4 टेस्ट हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। आप ग्रुप सी टेस्ट सीरीज नाम के प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर चारों देख सकते हैं। तो कुछ लोगों की क्वेरीज थी तो उनके पहले जवाब दे देते हैं, फिर कुछ कमेंट्स आए थे उनके जवाब दे देते हैं, उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू करते हैं। देखिए गाइस, अभी मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि बहुत बिजी शेड्यूल था तो मैं भी नहीं कर पाया। अभी इंटरव्यू चल रहे थे तो मैं भी बिजी था उनमें, तो इस कारण से नहीं आ पाया समय से। बाकी अब वीडियो कंटिन्यू रहेगी। देखिए, आज ये फुल मॉक टेस्ट होगा, इसमें टेस्ट फुल होगा। ठीक है, फुल का मतलब होगा हिंदी आपकी 20 नंबर की होगी, यूके आपका 40 नंबर का होगा, और इसके बाद जीएस जीके जो होगी, जीएस जीके वो होगी 40 नंबर की। ये पूरा एक टेस्ट है जो कनिष्ठ सहायक या ग्रुप सी लेवल का होता है। देखिए, ये पूरी कोशिश की गई है कि ये लेवल पूरा वही रहे। बाकी इसमें 1-2 क्वेश्चन अगर कोई सुधार हो तो आप बिल्कुल जरूर कमेंट करके जरूर बताना। और इसके अलावा जैसे मैं आंसर बता रहा हूँ, अगर लगा कि मैंने आंसर कोई गलत बताया तो आप बिल्कुल निश्चिंत होके, आपको कोई डरने की या कोई कोई या फिर इधर से कोई रिप्लाई गलत आएगा ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अगर सही आंसर बताएंगे तो वो सही होगा, अगली वीडियो में सुधार लिया जाएगा। ठीक है, ये टोटल 20 टेस्ट आएंगे, अभी 5 टेस्ट हुए हैं तो आप इसे कंप्लीट लगाएं। कुछ लोगों के ये कमेंट्स थे कि वो पूरे नहीं चला पा रहे, तो पूरा टेस्ट नहीं लगा पा रहे, तो उनके लिए हमने सेक्शनल टेस्ट सीरीज शुरू की है। हर संडे में मिलता है, हालांकि संडे लेट है तो इस संडे अभी 1-2 कल या परसों तक उन्हें वो टेस्ट मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट संडे अगला होगा। ठीक है, तो जिन लोगों को लगता है सेक्शनल सब्जेक्ट वाइज करना है वो वहां तक टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा गाइस, बहुत लोगों के कमेंट आए थे कि जब ये एक पूरा नहीं हुआ, मतलब हमारे सब्जेक्ट पूरे नहीं है, तो टेस्ट सीरीज का क्या फायदा। देखिए, 2000 टेस्ट होंगे, अगर आप टेस्ट लगाओगे तो इनमें क्वेश्चन भी याद रहे तो आपको 10-12 के करीब मुझे उम्मीद है क्वेश्चन मिल जाएंगे। हालांकि मेरी कोशिश है कि अधिक से अधिक आप लोगों को मिले, लेकिन 10-12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ और लोगों के कमेंट्स थे, कुछ ज्ञानी लोग आते हैं, हर चैनल पर जाते हैं, वो हर जगह मिलते हैं। नेगेटिव लोग रहते हैं, मैंने पहले ही बोला था कि ऐसे लोगों से दूर रहना। कुछ के कमेंट आए थे, पता नहीं कौन थे, वो कह रहे थे कि ये जो लेवल है पेपर का वो बहुत लो लेवल है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था ग्रुप सी का लेवल बनाने की कोशिश की गई है। ऐसे ज्ञान झाड़ना बहुत आसान है। आप लो लेवल है तो अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। ठीक, इसलिए जो भी बाकी ऐसी जगह आते हैं, हमें ऐसे तत्वों पर कोई ध्यान नहीं देना, अपनी तैयारी में लगे रहना है। और आपके एग्जाम का अभी कोई फिक्स नहीं हो पा रहा कब तक होगा। जैसे ये एग्जाम से डेट आएगी तो इस पर करंट की वीडियो भी आप लोगों को साथ साथ मिलती रहेगी। अभी करंट की वीडियो नहीं आएगी। ठीक, तो थोड़ा सा पहले है, थोड़ा सा बेसिक आपको बताना पड़ता है। इसके अलावा क्रैश कोर्स चलेगा हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट का, ग्रुप सी का, तो वो आप सब लोगों के लिए फ्री होगा। क्रैश कोर्स का मतलब हम जल्दी जल्दी में कोई चीज पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो वो इस पे लाइव क्लासेस में हम जैसे भी होगा तो वो आप लोगों को पहले सूचना दे दी जाएगी। बस आपसे लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। आपको अच्छा लगता है तब भी कमेंट करें, खराब लगता है तब भी कमेंट करें। बाकी ऐसे कमेंट तो देखो, उन पे तो उनका तो जवाब देना ही पड़ेगा कि आप बिना कोई तुक के बात करोगे। ठीक है, अगर कोई आप लोगों को लगे कि आंसर गलत है तो बिल्कुल कमेंट में बताएं कि ये होना चाहिए। और ये टेस्ट सीरीज पूरी लगाने के बाद आपको अपना स्कोर जरूर लिखना है, ये बिल्कुल ध्यान रहे। स्कोर अच्छे से रहना है और ग्रुप सी की कोशिश करेंगे कि कंप्लीट आपके सब सब्जेक्ट तैयार कराया जाए। क्योंकि मेरे सारे काम अब निपट चुके हैं, लगभग थोड़े बहुत बचे हैं वो भी निपट जाएंगे। अब पूरा फोकस इसी पे रहेगा। चलेगा, अब शुरू करते हैं ये टेस्ट सीरीज। बस आप लोगों से ये मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप ये चैनल सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। देखिए, अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और शेयर बढ़ेंगे, लाइक बढ़ेंगे, तो जो भी यूट्यूबर होगा, जो भी क्रिएटर होगा, तो उसका मन खुश होता है कि नहीं तुम्हें लोग पसंद कर रहे हैं। तो इस वजह से वो थोड़ा अच्छी अच्छी वीडियो लाता है, अच्छा डेटा लाता है आप लोगों के लिए। कोई भी जो भी जितने भी यूट्यूबर हैं सभी मेहनत कर रहे हैं और सभी ला रहे हैं। बस वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे थोड़ा सा सपोर्ट करें। देखिए, कोई फीस नहीं होती, बाकी तो यूट्यूब पे आपको पता ही एडसेंस का ही रहता है, जो कुछ रहता है। बाकी आप लोगों से तो कोई फीस नहीं है ना। चलिए शुरू करते हैं अब ये फुल मॉक टेस्ट। अब लगभग डेली या दूसरे दिन आप लोगों को वीडियो मिलती रहेगी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए, इससे पहले कुछ मैंने जैसे बताया था आप लोगों को, एक बार और थोड़ा सा बता दूं फिर शुरू करते हैं। देखिए, 100 क्वेश्चन होंगे। मैं थोड़ा स्पीड से बताऊंगा, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हमें करनी। आप लोग वीडियो पॉज कर करके, आपको लगेगा थोड़ा और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज करके आप बिल्कुल
उसका आंसर सोच लें और फिर आगे चले। 2 घंटे से ज्यादा का टाइम मत लगाना। आपको क्या करना है, ऐसा एक A4 साइज का पेज लेना है और इस पे नंबरिंग लिख देना 1 2 3 4 5 6। आपका जो आंसर होगा थोड़ी सी इतनी जगह छोड़कर करना। आपको लगा कि आपका आंसर सी है, ठीक है, और दूसरे को लगा ये आंसर सही है, जैसे चेक हुआ तो आप टिक लगा दो। तो दूसरे का आंसर मान लो आपने लिखा बी है लेकिन ये गलत है, तो इसे आप काट दो। जो सही आंसर है मान लो इसका डी है तो वो इसके सामने लिख दो। ऐसे आपको बनाना है, क्योंकि अभी आपको शायद लॉकडाउन की वजह से OMR शीट की फोटोकॉपी नहीं मिल पा रही होगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसे। आपको 5 सेकंड मिलेंगे, 5 सेकंड सोचना है और आंसर देना है। देखिए पहला है, अबला और सबला किसकी रचना है? अबला और सबला किसकी रचना है? ठीक है, बिल्कुल बताएं, 5 सेकंड है आपके पास, सोच ले। यहाँ हर ऑप्शन डिस्कस नहीं होगा, जहां जरूरी होगा जैसे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन हैं तो वहां वो किया जाएगा, बाकी और फालतू जगह नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर है डी, महादेवी वर्मा। दूसरा प्रश्न है, साहित्य लहरी किसकी रचना है? बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे इसका। साहित्य लहरी, इसका आंसर है ए, सूरदास। साहित्य लहरी है सूरदास की रचना। आगे चलते हैं, मौसम किस भाषा का शब्द है? आपको बताना है मौसम किस भाषा का शब्द है। और कुछ लोग जो PDF चाह रहे थे, हमारा YouTube चैनल, सॉरी इंस्टाग्राम चैनल है जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में है, जो जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो आप वहां से जाकर इंस्टाग्राम पे काफी डाल देंगे, इसकी कुछ जो PDF है वो डाल दी जाएगी, वहां से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। और हमारे चैनल भी ज्वाइन कर ले, फ्री है। देखिए मौसम किस भाषा का शब्द है, जल्दी सोच लें और बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है सी, अरबी भाषा का। इसके बाद है चौथा, तुम्हारा कल्याण हो किस प्रकार का वाक्य है? 4 नंबर, तुम्हारा कल्याण हो किस प्रकार का वाक्य है, आप बताएं जल्दी। देखिए ये वाक्य होगा इच्छावाचक, लेकिन इच्छावाचक होगा आपके यहाँ चूंकि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका कारण, इसका आंसर होगा डी, कोई नहीं। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। 5वां, किस प्रकार के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है? किस प्रकार के वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है? सोच ले जल्दी, 5 सेकंड है आपके पास। ठीक है, इसका आंसर है बी, कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या होगी? कर्ता की प्रधानता होगी। ये असल में आप लोगों ने अगर हिंदी नहीं पढ़ी तो हमारे चैनल पर हिंदी की वीडियो पढ़ी है, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और भी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे, जैसे समय की कमी थी अभी। तो इसके बाद है छठा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? आप जल्दी बताएं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है ए, 8 प्रकार के। आगे चलते हैं, स्वर के कितने भेद होते हैं? स्वर के आपको भेद बताने हैं कितने हैं, भेद का मतलब अंतर होते हैं, स्वर के अंतर कितने होते हैं? देखिए इसका आंसर है ए। देखिए लघु स्वर और दीर्घ स्वर होते हैं, ठीक, लघु दीर्घ। बाकी इसके अलावा आप इसकी जो संयुक्त स्वर हैं इस आधार पर बांटोगे तो बहुत सारे उच्चारण के आधार पर, इसके आधार पर जो मोटे मोटे हैं, यहाँ का मतलब ये होगा कि लघु और दीर्घ जो मोटे मोटे हैं, आप तो उच्चारण के आधार पर बांटोगे तब अलग होगा। इसके अलावा जीभ के प्रयोग के आधार पर बांटोगे तब अलग होगा, तो इसके अलग होंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? ए। अगला है 8वां, रमा खाना खाती है। इसका आंसर आपको बताना है, रमा खाना खाती है, 8वां। इसमें कौन सा वाच्य है? ठीक है, जल्दी बताएं आप। देखिए इसका आंसर है सी, कर्तृवाच्य। यानी कि मैंने पीछे बताया था अभी कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है। प्रधानता का मतलब ये होगा जो भी क्रिया होगी, जैसे यहाँ क्या है, खाती क्रिया है, खाना होता है क्रिया होती है, ये किसके अनुसार बदल रही है? देखो रमा क्या है, स्त्री है, और खाती भी स्त्री का बोधक हो गया, फीमेल है। तो यानी कि अगर इस कर्ता के अनुसार ये क्रिया के लिंग, पुरुष और कारक चेंज होते हो तो उसे बोलते हैं कर्तृवाच्य। ठीक है, आगे चलते हैं।
अगर यहां कोई दूसरा एग्जाम्पल होता, उसने कहा कि राम चिट्ठी लिखता है, ठीक है। अब देख लो यहां आप लोग, ये राम है पुल्लिंग है, लेकिन ये चिट्ठी है स्त्रीलिंग है। ये जो क्रिया है, जो इसका जो चेंज हुआ है जो इसमें, वो राम के अनुसार हुआ, लिखता हुआ ना कि लिखती। अगर चिट्ठी के अनुसार होता तो लिखती होता, ठीक है। ये नहीं हुआ, इसके अनुसार हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। चलो आगे चलते हैं। अर्धविराम चिन्ह कौन सा है? जल्दी बताएं, कई बार रिपीट है। देखिए इसका आंसर है बी। आप सीधे सीधे आपको याद रखना है, इसमें कोई है नहीं। इसके बाद है कल्पित का विलोम शब्द कौन सा है? कल्पित का विलोम शब्द आपको बताना है। देखिए सत्य है, सामने उपस्थित है, आपके पास 5 सेकंड है। यथार्थ भी है। देखिए इसका आंसर है डी, यथार्थ। अगर आंसर यहां वास्तविक होता तो तब यथार्थ की बजाय वास्तविक होता। हम देखते हैं आंसर जो निकटतम आंसर होता है, ठीक। चलिए अब देखते हैं आगे। 11, निम्न में किसका उच्चारण स्थान कंठे है? यानी कि कंठ है, किसका उच्चारण स्थान? सोच ले जल्दी। देखिए इसका आंसर है डी। अ आ का जो उच्चारण स्थान होता है वो कंठे होता है। देखिए ई का अगर कहो तो ये तालव्य होगा। हालांकि मैं बता रहा हूं, यहाँ बताने की अभी जगह नहीं, ये मैंने पीछे मेरी इस पे अभी चैनल पर हिंदी की जो क्लासेस पढ़ी है, आप वो सारी क्लास देख लें तो आपको काफी कुछ कवर हो जाएगा। इसके बाद ई जो होगा मूर्धा होता है, मूर्धन्य बोलते हैं इसे, ठीक है। इसे कंठ तालव्य भी बोलते हैं, सॉरी कंठ और तालव्य का दोनों का होगा, ठीक है। जो ऊ होता है इसका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठे। देखो समय बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज है तो हम ज्यादा समय नहीं लगा सकते। 100 क्वेश्चन है तो इसलिए एक आध क्वेश्चन में भी मैं बताऊंगा, ज्यादा में नहीं बताया जाएगा, ठीक। उसके बाद है 12। 12 का क्या है? घनवल्ली का पर्यायवाची कौन सा है? घनवल्ली का पर्यायवाची कौन सा है? 12 का जल्दी आंसर दो। देख तो घनवल्ली बोलते हैं बिजली या विद्युत को बोलते हैं, ठीक है, विद्युत को बोलते हैं। और इसके ये सभी पर्यायवाची हैं, क्षण प्रभावी, सौदामनी, बिचूरी। तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। आगे 11, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? आपको बताना है संयुक्त व्यंजन। जल्दी सोच लें और जल्दी से बताएं। कुछ लोगों को अगर लग रहा हो वीडियो तेज जा रही है, थोड़ी स्पीड है, तो वो पॉज करके देख लें, ठीक। देखिए इसका आंसर होगा ए। 13 का ए संयुक्त होगा। और आपको इसका क्या बताना है, चलो मैं ही बता रहा हूं। क हलन प्लस सो, ये इससे बना है। इसके बाद अगला देखते हैं, लघु स्वरों की संख्या कितनी है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इनमें ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट भी है, कि जो रिपीट हुए हैं। देखिए इसका आंसर होगा सी, 14 का सी, ठीक है। लघु स्वरों की संख्या कितनी है? 4। आज टोटल स्वर कितने बताए थे मैंने? आप फिर मैं वही कहूंगा कि आप हिंदी की वीडियो देख लें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब है 15, ठीक है। कालिंदी किसका पर्यायवाची है? कालिंदी किसका पर्यायवाची है? 15 का आंसर आपको देना है। देखिए 5 सेकंड हो चुके और इसका आंसर है डी। देखो कालिंदी सभी का है, यमुना के हैं सभी, सूर्य, सुता, कृष्णा, कालिंदी सभी यमुना के पर्यायवाची है। अब चलते हैं 16, निम्न में मूल व्यंजन, मूल संयुक्त स्वर कौन सा है? मूल संयुक्त स्वर कौन सा है? जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है बी, ई ई। ये मूल स्वरों से जो बनते हैं संयुक्त स्वर बोलते हैं। और मूल स्वर क्या होते हैं तो आप लोग जो वीडियो देखोगे समझ ही जाओगे, हिंदी वाली। आगे चलते हैं। 17, उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मिलन का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए इसका आंसर है ए, निमिलन। उन्मिलन का विलोम शब्द होगा निमिलन। इसके बाद आता है 18, सप्तर्षि में कौन सी संधि है?
18 में आप जल्दी बताओ, सप्तर्षि में कौन सी संधि है? बहुत आसान है। देखिए इसका आंसर है बी, गुण संधि। सप्तर्षि में कौन सी संधि है? गुण संधि। ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है संधि, और चूंकि संधि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रुप सी का, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगर कोई साउंड में प्रॉब्लम हो या स्क्रीन की कोई भी सुझाव हो तो आप बिल्कुल जरूर दें, बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो भी अच्छी बताएं। आगे है 19। त वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? तो वर्ग का अंतिम व्यंजन कौन सा है? देखिए इसका आंसर है सी, 9। तो देखिए वर्ग, एक वर्ग में होते हैं 5 व्यंजन, तो थो दो धो नौ, पांचवा कौन है? 9। आगे देखते हैं। रामू ने आज 5 गायें खरीदी, में उद्देश्य क्या है? कोई वाक्य दिया होता है, इसमें उद्देश्य और विधेय होते हैं, दो चीज होती हैं, तो आप बताएं जरूर। और ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आंसर आपको कैसे देना है, कमेंट में आंसर देना है इसका। आपको लिखना है 20 और इसके सामने इन ऑप्शन में से जो भी आपको लगता है वो ऑप्शन देना, सीधा ये लिख देना। ठीक है, इसके मतलब मैं समझ जाऊंगा कौन सा है, क्योंकि आगे भी मैं आपसे पूछूंगा। देखिए हिंदी आती है 20 नंबर की, और ये 20 नंबर है। इसमें बहुत आसान है हिंदी, बहुत मुश्किल भी नहीं। पिछला जो पेपर था उसमें थोड़ी टफ हिंदी दी थी, और ये ऐसे हर पेपर में आता रहेगा। कोई पेपर आसान रहेगा, कोई टफ रहेगा, कोई एवरेज रहेगा, इस टाइप का रहता है, क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर करानी है तो इस टाइप के क्वेश्चन पेपर देने पड़ते हैं। देखिए हिंदी के 20 है, और आपको अगर सिलेक्शन के लिए चाहिए, जैसे आजकल का लेवल बढ़ रहा है, जो एग्जाम का लेवल बढ़ रहा है या फिर जीएस का लेवल बढ़ रहा, तो इसमें से कम आपके होने चाहिए 16 से 18 के बीच में। ठीक है, आउट ऑफ 20, यानी कि 20 में से आपके इतने नंबर होने चाहिए। और मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूं, अभी बहुत टाइम है, आराम से इतने नंबर कर सकते हैं। अगर ये प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे हैं, कंटिन्यू लगा रहे हैं, 20 आपको मिलेंगे भी। 20 की आपको पीडीएफ भी मिलेगी, बाद में पीडीएफ देंगे। पीडीएफ का थोड़ा सा 5-10 का चार्ज रहेगा शायद, बाकी देख लेंगे अगर फ्री मिली तो इतना चार्ज रह सकता है आपका, इससे ज्यादा नहीं। 5 या 10 रुपए, इतना कोई बड़ी बात भी नहीं। ठीक है, तो ये लेवल आपको बना के रखना पड़ेगा। देखिए तैयारी जो होगी, सीरियस तैयारी जो करते हैं उनके सिलेक्शन जरूर होते हैं। अगर आप चाहो तो हवा में उड़ना, तो हवा में नहीं उड़ जाओगे। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, सो और अपना स्कोर जरूर लिखना। आपको हिंदी का भी अपना स्कोर लिख देना। बाद में उत्तराखंड हमने लास्ट में दिया है, अलग दिया है 40 नंबर का। जितने गलत होंगे उत्तराखंड के वो भी जरूर बताना। जहां सुधार की गुंजाइश होगी आप कमेंट करके बिल्कुल सुझाव मांग सकते हैं, वो सुझाव भी मिलेगा आपको। चलिए ठीक है, देखिए 21वां क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक काल में वर्षा का देवता किसे माना जाता था? जल्दी बताएं, बहुत आसान है। आसान इस वजह से है, एग्जाम में रिपीट है। देखिए इसका आंसर है ए, इंद्र को। ठीक है, अगर कोई आंसर आपको लगे कि नहीं ये गलत बताया गया या कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट में लिखना। अगर वो सही होगा तो आपको मैं बता दूंगा क्यों सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? 22, जल्दी बताएं, त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? देखिए इसका आंसर है बी, बौद्ध धर्म। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है 22। अब आगे देखते हैं 23। सौदरानंद की रचना किसने की? सौदरानंद एक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की? आप इसे हिंदी में मत ले लेना, क्योंकि ये जीके का पार्ट है। ठीक है, ऐसा मत कर लेना कि ये राइट हिंदी में ये राइटर दिए हैं और आपने ये पूछा। यहाँ हिंदी नहीं है, हिंदी इसलिए मैंने अलग की है वहां। 23 है, इसका आंसर जरूर बताओ। ये जीके का क्वेश्चन है, जीएस जीके आपकी दी हुई है। देखिए इसका आंसर है सी, अश्वघोष। ठीक है, अगला 24वां। प्रथम जैन सभा कहां आयोजित की गई थी? पहली जैन सभा कहां आयोजित की गई थी? बौद्ध संगति तो जानते हैं आप, लेकिन जैन सभा कितनी है आपको कमेंट में बताना है कि टोटल कितनी जैन सभा हुई है। ठीक है, कुल कितनी जैन सभा हुई है। आंसर कितना दोगे?
24 लिखोगे, सामने लिखोगे कुल कितनी जोन सभा हुई है, और ईमानदारी से अपना स्कोर देखना। ऐसा मत करना कि कहीं बुक से देख लो और फिर देखो एग्जाम हॉल में नहीं बुक मिलेगी। इसका आंसर है ए, पाटलिपुत्र। ठीक है, आगे चलते हैं। 25 रेहला किसकी पुस्तक है? जल्दी बताएं, 5 सेकंड है आप लोगों के पास। आज का पेपर आसान है, एवरेज है, और इसमें स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। देखिए इसका आंसर है डी, इब्न बतूता। इसके बाद है 26 अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था? 26 का आंसर जल्दी बताओ, जजिया कर कब समाप्त हुआ था? देखिए ये हुआ था बी, 1564 में अकबर ने किया था। अब चलते हैं आगे। 27 सबसे पहले भारत में कौन आए थे? इनमें से बताओ भारत में सबसे पहले कौन आए थे? देखिए इसका आंसर है सी, पुर्तगाली। ठीक, पुर्तगाली आए थे। इसके बाद है 28 भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? 28 में बताना है आपको, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? न्यायिक संगठन यानी कि पहले जो, यानी कि शरीयत के हिसाब से जो कोड चल रहे थे उन्हें हटा के अब वहां जो अंग्रेजी मॉडल है कोड लगाए गए, तो वो उनके हिसाब से चलाएंगे। देखिए इसका आंसर है बी, कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड की भी इसी से संबंधित। आगे चलते हैं। 29 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 29 का आपको बताना है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जरूर बताएं। देखिए इसका आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। ठीक, आगे 30वां देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? 30वां मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? देखिए इसका आंसर है डी, 1906। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखते हैं अगला, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? आपको बताना है, बहुत जल्दी सोचना है। देखिए इसका आंसर है सी, लोकसभा। ठीक, लोकसभा है इसका आंसर, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। 32वां निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ये सार्क संगठन है, और इसके बारे में जैसे बीच बीच में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अलग अलग संगठन भी पढ़ाऊंगा, तो उसमें आप समझोगे क्या है। कौन देश इसका सदस्य नहीं है, जल्दी से बताओ, कमेंट करो, सॉरी कमेंट करो, आप अपना आंसर लिख लो। देखिए इसका आंसर है डी, सिंगापुर। ठीक, चलो अब आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन है। ठीक है, और रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग बहुत टफ नहीं आती और बहुत आसान भी नहीं रहती, लगभग सभी प्रकार के रीजनिंग आपको मिलेगी अलग अलग सेट में। तो यहाँ देखते हैं, राहुल की माता का भाई मेरा भाई है, तो राहुल की माता से मेरा क्या संबंध है? तो इसे सोचने की जरूरत नहीं है, कोई मतलब ही नहीं कि राहुल की माता का भाई, राहुल की माता का भाई मेरा भाई है, या उनकी, यानी कि राहुल की माता इसकी क्या हो गई, यानी कि राहुल की माता से मेरा क्या संबंध है? तो मेरा जो संबंध बताया इसने क्या है, भाई। ठीक, अब अगला है 34वां, ये देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन है। ये आप लोग वीडियो पॉज करके अपने से सॉल्व करना एक बार, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मुझे तो अभी बताना पड़ेगा ये, तो आप वीडियो पॉज कर लेना। चलो मैं अभी सॉल्यूशन बता रहा हूँ इसका। देखिए ये देखते हैं ये कैसे है। ठीक, 5 से 10, 17, 26 कैसे आया? देखो 2 का वर्ग आप करोगे प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, अगर 3 का स्क्वायर आप करोगे प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 3 3 और 1 10 आएगा। इसके बाद आप 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 करोगे, 4 चौक 16 और 1 17 आएगा। ठीक, अब इधर आते हैं फिर, जैसे 5 का आप स्क्वायर करोगे, 5 प्लस 1 प्लस सॉरी 25 प्लस, हाँ, तो ये कितना आएगा 26, पंजे पंजे 25 और 1 26। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ के बारे में पूछ रहा है। देखो 2 3 4, 2 से शुरू और कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आगे कौन आएगा, 6 आएगा। 6 का वर्ग प्लस 1 आएगा, 6 का वर्ग कितना होता है 36, और 1 कितना आएगा 37, 37। 37 कहाँ है, आंसर बी। तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे।
तो 34 का आंसर क्या होगा? बी। समझ गए? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है 35। देखिए ये दिया हुआ है यहाँ ए जेड बी वाई सी एक्स और पूछ रहा है खाली जगह में क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप अपने से सोल्व करके देखना। वीडियो पॉज कर लो यहीं की यहीं, मैं इससे सोल्व कर रहा हूँ, इसके बाद ही देखना। देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका तो यह है कि ये इसमें बढ़ रहा है, ये इसमें बढ़ रहा है, यानी कि ए बी सी और यहाँ कौन आएगा? डी। अब आप देख लो कि डी जिसमें पहले होगा वो आंसर होगा। इसका मतलब या तो डी यहाँ पहले है, यहाँ पहले है। आप इसे काट दोगे, इसे काट दोगे। एक तो तरीका ये होगा। इसके बाद आप इधर देखो जेड वाई एक्स, यानी कि एक एक घटता जा रहा है यहाँ, जेड वाई एक्स और ये घटता जा रहा, तो यहाँ कौन आएगा? डब्ल्यू आएगा। आप देख लो कोई होगा तो यहाँ आएगा डब्ल्यू। इस तरीके से हो सकता है, या फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट वही होता है जिनके नंबर का योग 27 होता है। ठीक, आप अगर इसे ऐसे करोगे तो आपको थोड़ा लंबा पड़ जाएगा। जैसे ए है, इसका 1 है प्लस जेड है, इसका कितना है? 26। दोनों का नंबर कितना है? 27। अब बी है, बी का 2 है, ठीक है, बी का नंबर कितना आएगा? 2 और सी का कितना आएगा? 25। जो y का आप कितना करोगे? 25, तो दोनों का जोड़ के कितना है? 27। ऐसे ही इसे जोड़ोगे, ऐसे ही इसे जोड़ोगे। डी का डोलो देखो, डी का कितना होता है? 4। डब्ल्यू का कितना नंबर होता है? 23। तो कितना हुआ? 27। तब भी यही आ रहा। दो तरीके से कर सकते हैं आप इसे। ठीक, अब इधर देखते हैं। ये आंसर है 36। अब इसका आंसर आप लोगों को खुद बताना है और कमेंट में करना है। कमेंट में कहना है आपको, सॉरी कमेंट में लिखना है आपको इसका आंसर। कैसे लिखोगे? 36 लिखोगे और इसकी दिशा लिख दोगे जो भी होगी। ठीक, वो सीधे दिशा लिख दोगे और ये आंसर आपको खुद बताना है। चलिए आगे चलते हैं। अब है 37। देखो 37 में ये है नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी। नाबार्ड क्या होता है? इन संस्थाएं में कह रहा हूं कि मैं अलग से पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आप लोगों को। तो 37 का आपको आंसर बताना है। 12 जुलाई तो है, लेकिन बाद में ईयर है, ईयर कुछ पास भी है दूर भी है। देखिए इसका आंसर है बी। ठीक, 12 जुलाई 1982, सॉरी 1982। ठीक है, 37 का आंसर ये है। 38 का देखते हैं। भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कब की गई थी? और ईमानदारी से अपना स्कोर लिखना है, ठीक है, हवा में मत उड़ना। 38 का आंसर लिखो आप। देखो इसका आंसर है ए, 1950 में। अब आगे चलते हैं। देखिए ये है यहाँ 39। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? आपको बताना है 39 में भारत का प्रथम नागरिक कौन है। देखिए प्रथम नागरिक माना जाता है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति है। और पॉलिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, पॉलिटी का क्वेश्चन है। अगला है 40वां। नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कौन कर सकता है? यानी कि जो अखिल सिविल सेवा है, जो आईएएस पीसीएस है, तो इन्हें इनके नए पद कौन बना सकता है, वो आप लोगों से पूछ रहा है। तो जल्दी आप कमेंट करके बताएं। देखिए इसका आंसर है डी, राज्यसभा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 41। इंडस परियोजना का संबंध किससे है? ये बताओ। उत्तराखंड ग्रुप सी का जो का तो क्वेश्चन है, ये पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से जो का तो कॉपी पेस्ट है यहाँ। ठीक है, आपको बताना है 41 का। देखिए इसका आंसर है बी, बाल श्रम से। इंडस परियोजना का बाल श्रम से संबंधित है। अगला है 42वां। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कानून, अच्छा, निम्न में से कौन राज्य का कानूनी सलाहकार होता है? 42 का आपको बताना है जल्दी। 5 सेकंड है। देखिए इसका आंसर है सी, महाधिवक्ता। चलो आगे चलते हैं। 44वां। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए ये तो आप काट ही दोगे दो, तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप जल्दी बताओ आंसर। देखिए इसका आंसर है ए। देखो जहां लॉजी होता है, सिस्मोलॉजी हुआ या ये हुआ, आइडियोलॉजी हुआ, जो भी हुआ, तो उसका मतलब अध्ययन होता है, वहां से आप समझ जाना इतना। अब है 44। चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? चूना पत्थर
किस प्रकार की चट्टान है? बताएं जल्दी। देखिए इसका आंसर है बी, अवसादी चट्टान। चूना पत्थर जो है वो अवसादी चट्टान है। देखो ये होती है परतदार चट्टान और इसमें पाया जाता है जीवाश्म। इसे परतदार भी बोलते हैं, परतदार चट्टान भी बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। जीवाश्म का मतलब जहां पेड़ पौधे जानवर मर के दब जाते हैं तो वहां उसे जीवाश्म बोलते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बताना है आपको 45। बाजार में मुद्रा का प्रसार क्या कहलाता है? बाजार में मुद्रा का प्रसार क्या कहलाता है? 45। देखिए इसका आंसर है डी। ठीक है, मुद्रास्फीति कहलाता है। अब स्फीति या मुद्रा संकुचन अधिस्फीति नहीं कहलाता, मुद्रास्फीति कहलाता है। स्फीति का मतलब होता है प्रसार। अगला है 46। प्लाटर का संबंध किससे है? ये प्लॉटर है, ठीक है, प्लाटर आ गए यहाँ, ऐसे हैं यहाँ। प्लॉटर का संबंध किससे है? 46 का आंसर आप लोगों को देना है। देखिए इसका आंसर है सी, ठीक है, कंप्यूटर से। इसका आंसर कंप्यूटर से है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यह 47। भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना किस वर्ष खोला गया? भारत में पहला लौह इस्पात कारखाना किस वर्ष खोला गया? आपको सीधे सीधे रखना है और आंसर देना है। देखिए इसका आंसर है ए, 1874 में। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन का आपको आंसर लगे कि नहीं ये गलत है या गलत बता दिया, हो सकता है तो मैं जो मानवीय चूक हो सकती है, ऐसा नहीं कि ना गलती हो सकती है, बिल्कुल आपको बताना है, जब भी कमेंट में लिखना है। इसके बाद है आगे 48वां। शुक्र ग्रह का सबसे अधिक चमकीले होने का क्या कारण है? ये तो आप लोगों ने पता होगा कि शुक्र ग्रह चमकीला होता है, लेकिन उसके चमकीले होने का क्या कारण है? क्यों चमकता है वो इतना? देखिए ये रहता है, इसका जो कारण रहता है सबसे ज्यादा वो रहती है कार्बन डाइऑक्साइड। शुक्र ग्रह पर सबसे ज्यादा 96% सॉरी है इतनी जो, तो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे ज्यादा परसेंटेज में, तो इस कारण सबसे अधिक ये चमकता है। क्योंकि वहां क्या मिलती है, ये ग्रीन हाउस प्रभाव बहुत अधिक मिलता है। ये क्या होता है ये अभी जो क्लासेस चलेगी, कुछ वीडियो आएगी इसमें तो वो समझा देंगे इसमें। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। 49। कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? कौन सी नदी डेल्टा बनाती है? 49 का आंसर आप तो जल्दी। ठीक है, इसका आंसर है डी, कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। कृष्णा नदी डेल्टा बनाती है। आगे देखते हैं। खनिज की खान किसे कहा जाता है? आप इसे देखते ही समझ गए होंगे किसे बोलते हैं खनिज की खान। ये कई बार रिपीट है। भारत का रूट क्षेत्र भी बोला जाता है। तो ये आंसर है डी, छोटा नागपुर का पठान। सबसे ज्यादा खनिज मिलते हैं यहाँ, लोहा, कोयला और भी बहुत सारे, यूरेनियम भी है बहुत कम मात्रा में, बाकी मिलता सब कुछ है वहां। अब चलिए आगे चलते हैं। 41। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? 51 सॉरी। देखिए यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसका आंसर है बी, ब्रसेल्स। उसके बाद है नीचे 52। सरकार या आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है ए, 1983। सरकारी आयोग का गठन किया गया 1983। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? जल्दी बताएं। और ये आप लोगों को कमेंट में आपको बताना है। 53 लिखोगे और इसका जो भी आंसर होगा वो लिखोगे, जो भी आपको इनमें से लगता हो। ABCD नहीं लिखना, नाम लिखना है। ऑर्गन, हीलियम, हाइड्रोजन या सभी, जो भी लिखना है वो आप लिखोगे यहाँ। ABC मत लिखना, ठीक है, सीधा नाम। आगे है 54। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? 54 का है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? जल्दी बताओ। देखिए इसका आंसर है सी, ठीक, 1951। अब आगे चलते हैं।
मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? मॉन्ट्रियल समझौता किससे संबंधित है? देखिए ये है ओजोन परत से संबंधित। ये पहला विश्व का पहला समझौता था। देखिए यहाँ क्वेश्चन के या किसी ऑप्शन के बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं कर सकते। यहाँ करोगे तो टेस्ट है, तो टेस्ट के तरीके से होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ हम ज्ञान झाड़ने लगे या फिर कोई और, वो गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 56 सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? 56 का आपको बताना है सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है। इसका आंसर है ए गुजरात। ठीक है, अब आगे चलते हैं। 57 महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? जल्दी बताओ, 5 सेकंड होने वाली है। देखिए इसका आंसर है बी अनुच्छेद 148। देखिए ये जो जितने क्वेश्चन है ये पूरी कोशिश की गई है वही लेवल बनाने की जो ग्रुप सी का है। आपको ऐसे भी ना लगे कि बहुत ज्यादा बोरिंग है या ना आए। आपको ग्रुप सी का पेपर देने के बाद लगता होगा नहीं थोड़ा सा पढ़ेंगे हो जाएगा, तो इसी तरीके का ये पेपर बनाने की पूरी कोशिश की गई है। ऐसा नहीं कि जैसे आपको मार्केट से मिले या फिर बुक लिस्ट में बुक मिलती है बहुत सारी क्वेश्चन पेपर की, कि इसमें साइंस के क्वेश्चन भर दिए, सिलेबस से बाहर भर दिया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जो आएगा उसमें रहता है। और आगे चलते हैं। 58 सतपुड़ा पहाड़ियां किस राज्य में है? सतपुड़ा पहाड़ियां बतानी है आपको किस राज्य में है। इसका आंसर है ए मध्य प्रदेश। आगे चलते हैं। 59 विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? 59 जल्दी बताएं। देखिए इसकी की गई थी 1948 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये यूएनओ का एक भाग है। आगे देखते हैं। चल ब्रह्मकुंड किसे कहते हैं? ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया। ब्रह्मकुंड किसे कहते हैं? देखिए ये यहां तक 59 तक था जीएस और जीके दोनों था। जीएस और जीके दोनों था। ठीक है, ये 40 नंबर का था टोटल आप लोगों के पास, 40 का था। कुछ लोगों को डाउट था कि ये साइंस है या नहीं है। देखिए साइंस से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहेंगे क्योंकि इन्होंने लिखा है जीके, जीके में तो सभी आएगा, तो वहां साइंस ऐसे डायरेक्ट नहीं होता कि मेन साइंस होगा जो एक होगा जैसे थॉट वाला होता। हाँ कुछ जैसे पर्यावरण से संबंधित वहां मिक्स होके आ जाता है, ज्योग्राफी के साथ मिक्स होके आ जाता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसमें यहां से उत्तराखंड शुरू होगा। जितने भी आपके सही होंगे वो आपको कमेंट में करके जरूर बताना है। ब्रह्मकुंड किसे कहते हैं? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए इसका आंसर है डी हर की पैड़ी को। हर की पैड़ी है, आप लोग जानते होंगे कहां है हर की पैड़ी। चलो आगे चलते हैं। 61वां उत्तराखंड में खुले में शौच मुक्त पहला कौन सा शहर बना? पहला कौन सा शहर बना के जो उत्तराखंड में खुले में शौच मुक्त है हुआ है? ठीक है, जल्दी बताओ। इसका आंसर है सी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी चंबा। चंबा पूछा गया है, बहुत फेमस है, तो आपको कमेंट करके बताना है कि चंबा है कहां। आपको ये बताना है कि चंबा जहां भी होता है वो डिस्ट्रिक्ट लिखना है। आगे चलते हैं। 16वीं वन रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के कितने जिलों में वनावरण में वृद्धि हुई है, यानी कि वन के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है? कितने जिलों में हुई है ये पूछ रहे हैं सीधा सीधा। जल्दी बताएं आंसर। देखिए इसका आंसर है बी 10वां। 10 जिलों में वृद्धि हुई है, बाकी और जिलों में नहीं हुई। आगे चलते हैं। 63वां तुबेरा किस जनजाति का लोकगीत है? तुबेरा किस जनजाति का लोकगीत है? इसका आंसर है ए भोटिया। देखो तुबेरा, बाजू, तिमली ऐसे कुछ थे 3-4, तो वो भोटिया जनजाति के हैं। आगे देखते हैं। 64 किस किले को फोर्ट मोरा कहा जाता है? जल्दी बताएं। देखो ये पेपर बहुत आसान है, पिछला पेपर टफ था चौथे नंबर का, तो काफी लोगों ने कमेंट किया था कि वो 70 के ऊपर नहीं पहुंच पाए। हालांकि कम वो भी यही लेवल था, लेकिन वही उत्तराखंड का हमें लेवल रखना है। जल्दी बताएं इसका क्या आंसर है। देखिए इसका आंसर है बी लाल मंडी। ये सभी को पता होना चाहिए किसका है।
ठीक है, जो उत्तराखंड की अभी से 2-3 महीने से भी तैयारी कर रहा है। चलो आगे चलते हैं। 65 उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अधिकरण स्थित है। क्वेश्चन ध्यान से समझना तब और टिक करना। देखिए इसका आंसर क्या है, डी। ध्यान मैंने इसलिए बोला था, इसे ये मत समझ लेना उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, ये अधिकरण है। ठीक, आगे है अगला, बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? 66 का है, बूटधारी सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? देखिए इसका आंसर है कटार मलदेव। 66 का बी, सॉरी सी है इसका आंसर, कटार मलदेव। आगे चलते हैं। पैठानी का राहु मंदिर किस जिले में है? पैठानी का राहु मंदिर किस जिले में है? 67 का आपको आंसर बताना है। इसका आंसर है बी, पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, इसके बाद है 68, पूर्णागिरि का मेला कब लगता है? 68 में आपको बताना है पूर्णागिरि का मेला कब लगता है। देखिए 60 बी का आंसर है बी। ठीक है, 68 का आंसर है बी, चैत्र नवरात्रि में पूर्णागिरि का मेला। अब इसके बाद आगे चलते हैं। 69 उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ? जल्दी बताएं। देखिए ये जू का तू कॉपी पेस्ट है, और आपके जो अभी ग्रुप सी का पेपर हुआ था वहां से जू का तू उठाया गया है, तो ये भी जरूरी है कि इसका आंसर आप खुद बताएं। वैसे मैं बता रहा हूं, जो नए लोग हैं उन्हें नहीं पता होगा। देखिए इसका आंसर है 69 का ए, 1815 में। इसके बाद है लिपुलेख दर्रा किस जिले में है? लिपुलेख दर्रा किस जिले में है? 70। देखिए इसका आंसर है बी, पिथौरागढ़ है। ठीक है, पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, मात्रा छूट गई यहाँ, पिथौरागढ़। चलो आगे चलते हैं। 71 उत्तराखंड के राज्य पुष्प का रंग कैसा है? जो उत्तराखंड का राज्य पुष्प है उसका रंग कैसा है? ठीक है, हो गए 5 सेकंड। डी आंसर है, बैगनी। इसके बाद 72 कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं? जल्दी बताओ, 5 सेकंड होने वाले हैं। देखिए इसका आंसर है सी, 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। मतलब इसके ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, एवरेज यही रहते हैं। आगे चलते हैं। पौड़ी गढ़वाल जिले का गठन कब किया गया? देखिए इसका आंसर है ए, ठीक, 1840 में। और आपको कमेंट करके बताना है 1817 में किस जिले का गठन किया गया था। ठीक है, का गठन हुआ। चलो अब चलते हैं जल्दी। 74 ग्राम प्रधान चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? जल्दी देखिए इसका आंसर है बी, 21 वर्ष। अब आगे चलते हैं। 76 बुरांस पर फूल किस समय लगते हैं? 5 सेकंड है, जल्दी सोच ले। देखिए इसका आंसर है डी, फरवरी से अप्रैल के बीच में। आगे चलते हैं। 76 उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं? जल्दी बताओ। इसका आंसर है ए, 12 है। देखो कुछ लोगों को मैं फिर वही कहूंगा, अगर सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा, उन्हें लगता है कि ये थोड़ा उनके पास समय कम है, तो वो जरूर कर सकते हैं, पॉज करके सोल्व कर सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। 77 उत्तराखंड का राजकीय खेल कौन सा है? राजकीय खेल कौन सा है? देखिए इसका आंसर है बी, सी, फुटबॉल। इसका आंसर सी है, फुटबॉल, ध्यान रखना। आगे है 78 उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर कौन सी नदी बनाती है?
जल्दी आप बताओ कमेंट करके। दो नदियां बनाती हैं वैसे, जो अगर दोनों हो तो उनमें से कौन सा आंसर सही है ये आपको ध्यान रखना है। देखिए इसका आंसर है ए टोंस नदी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ग्वारख्या गुफा किस नदी के किनारे है? ग्वारखा नहीं, गुफा ग्वारख्या। ठीक है, बताओ जल्दी। देखिए इसका आंसर है बी अलकनंदा। बिल्कुल अलकनंदा के किनारे पर नहीं, लेकिन अलकनंदा उसके पास से गुजर रही है। आगे है टपकेश्वर मंदिर किस जिले में है? ये किस है यार, ठीक है। टपकेश्वर मंदिर किस जिले में है? सॉरी, किसी है ये, आपको बताओ जल्दी। पता होगा, बहुत फेमस है और कई बार रिपीट भी है। देखिए इसका आंसर है बी देहरादून। अब आगे चलते हैं। आटागाड़ नदी कहां से निकलती है? आटागाड़ नदी कहां से निकलती है? इसका आंसर है डी दूधातोली। चलिए अगला देखते हैं। 82 टिहरी परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई गई? बताएं जल्दी। 82 देखिए इसका आंसर है क्या? सी, रूस के सहयोग से बनाई गई। चलो आगे चलते हैं। 83 किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है? 83 का आंसर आप बताओ जल्दी। इसका आंसर है ए जगत चंद। ठीक है, कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके बाद 84 चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कौन ले गया? चंपावत से अल्मोड़ा राजधानी कौन ले गया? जल्दी बताओ। इसका आंसर है बी बालो कल्याण चंद। आगे देखते हैं। अल्मोड़ा से किन शासकों की मुद्रा प्राप्त हुई? 85 का आप जल्दी बताओ। देखिए इसका आंसर है डी कुनिंद। ठीक है, अगला देखते हैं। 86 संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने की? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप ध्यान से करने से। देखिए इसका आंसर है ए मोतीलाल नेहरू। ठीक है, आगे चलते हैं। नर पर्वत कहां है? नर पर्वत कहां है? 87 देखिए इसका आंसर है सी चमोली। ठीक है, नर पर्वत चमोली में है। आगे देखते हैं अगला। गनहिल पहाड़ी किस जिले में है? गनहिल पहाड़ी किस जिले में है? इसका आंसर है डी देहरादून। देखिए ये मसूरी के पास है, गनहिल पहाड़ी मसूरी में ही है, तो आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 89 काली नदी की सहायक नदी कौन सी है? 89 का आपको बताना है, काली नदी की सहायक नदी कौन सी है? देखिए इसका आंसर है बी लदिया। ठीक है, 89 का आंसर क्या है? बी है लदिया। आगे है 90 कुमाऊं में यमुना की लंबाई कितनी है? आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए 136 किलोमीटर। सॉरी, ये सबके सामने किलोमीटर है, ध्यान रखना। ठीक है, किलोमीटर। चलो आगे चलते हैं। गोला नदी का उद्गम स्थान कौन सा जिला है? गोला नदी का उद्गम स्थान कौन सा जिला है? 91 है, जल्दी बताएं। देखिए इसका आंसर है डी नैनीताल। आगे है 92 जानवी नदी निम्न में से कौन सी एक मुख्य नदी से संबंधित है? 92 का आंसर आप बताओ। जानवी नदी। ये ग्रुप सी का यूबीटीआर जब एग्जाम लेता था, जो का तुम कॉपी पेस्ट है। जो क्वेश्चन मैंने जो का तुम लिए हैं वो मैंने आप लोगों को बता रहा हूं, साथ साथ आपको लेवल का भी पता लग जाएगा कैसा है। 92 का आंसर क्या है? देखिए इसका आंसर है सी भागीरथी 92। इसके बाद आगे चलते हैं। ऋषिकेश किस नदी के किनारे पर है? बहुत आसान है और 93 है, तो इसका आंसर बताओ जल्दी। इसका आंसर है ए गंगा नदी के किनारे।
आगे देखते हैं, दो नदियों के किनारे पर है, दूसरी कौन सी नदी है? याद है तो कमेंट करना। किन नदियों का संगम होता है ऋषिकेश में? इसके बाद है, कौन सी नदी वी आकार की घाटी बनाती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीट है तो इस वजह से डालना पड़ा। 94 का आंसर आप बताओ। देखिए इसका आंसर है ए, अलकनंदा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? बिल्कुल बताओ जरूर। इसका आंसर है बी, नंदा देवी। ठीक है, 1988 में घोषित किया था। इसके बाद आगे चलते हैं, 96, कैला बुग्याल किस जिले में है? 96 का आप बताओ, कैला बुग्याल किस जिले में है? देखिए इसका आंसर है डी, चमोली। ठीक है, अब आगे चलते हैं, 97, निम्न में किसका उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है? 97, देखिए इसका आंसर है सी, एस्बेस्टस। एस्बेस्टस का उपयोग तापरोधी के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं 98, उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि कितनी है? ये सभी जानते होंगे, जो लोग परीक्षा वाणी पढ़ रहे हैं और बुक पढ़ रहे हैं, सभी में है ये। ठीक है, 98 का क्या है? बी, 13%। आगे चलते हैं, 99, उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ की स्थापना कहां की गई? देखिए इसका आंसर है सी, हल्द्वानी। अब है लास्ट क्वेश्चन, राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? यह आंसर आपको देना है, लिखना है आपको 100 और उसके बाद सामने लिखना है नहर का नाम। ठीक है, कमेंट करके ये आंसर देना है। देखिए ये पूरा लेवल 1 बनाने की कोशिश की गई है और पूरा लेवल है भी ये, ग्रुप सी के लेवल का, कनिष्ठ सहायक के लेवल का, जितने भी एग्जाम्स है सब में पूरी आपकी हेल्प करेगा। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है और आप टेस्ट पेपर से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके सामने फिर कोई प्रॉब्लम रहेगी ही नहीं। आप कई बार जो ग्रुप पेपर है उन्हें फेस कर लेंगे तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इन सब के जो आंसर है वो लास्ट में यहाँ हैं, सभी के आंसर यहाँ हैं। ठीक है, तो आप इन आंसर को भी देख सकते हैं, बाकी वहां से देख लें और अपना स्कोर जरूर लिखें। हिंदी का कितना स्कोर है वो सामने लिखें। ठीक है, और जीएस जीके का कितना है वो बताएं अपना, आपका कितना मैंने डिवाइड किया हुआ है आपके बाद। और 20 तक हिंदी है, फिर 40, 60, 60 तक क्या है, इसके बाद वो है जीएस। उसके बाद यूके है, यूके का 60 से 100 तक है, 40 है, उसमें आपको अपना स्कोर लिखना है। स्कोर जरूर बताएं। जिन लोगों को का तैयार नहीं है वो भी जरूर इस पेपर को सॉल्व करें, उन्हें पेपर का लेवल पता लग जाएगा। और बस लास्ट यही है कि अपने फ्रेंड्स में भी हमारा चैनल शेयर करें। चलिए ठीक है, आपकी पूरी हेल्प करेंगे इसमें जितना भी हो सकेगा, और अलग अलग सब्जेक्ट्स चलेंगे इसमें सभी। बस आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप लगे रहें, मेहनत करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।